अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पहले सूफ़ी शायर हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इनको हम स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इसे सीएसएस और पीएमएस के हवाले से कवर करने की कोशिश करेंगे। पीएमएस में जो है वो शेरों की तशरीह आती है और तकरीबन इसी पोर्शन से वो भी आता है जो 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली इसी पोर्शन से आते हैं, सूफ़ी शायर वाले पोर्शन से। इसके अलावा 20 नंबर की जो है अशार की तशरीह आती है और सीएसएस जो है उस पर वैसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस पर। तो चलें इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगवाई को मैंने फ़ॉलो किया है इस टॉपिक के लिए, मेनली अगवाई को फ़ॉलो किया है और स्टार्ट करते हैं। इनकी सबसे पहले तो मुख्तसर हालात ज़िंदगी देखेंगे हम। तो इनके जो मुख्तसर हालात ज़िंदगी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप ये बात नोट कर लें कि पंजाबी जो शायरी है ना, पहले नंबर पे जो है हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर को डिस्कस करते हैं। तो इनको जो है ये कहते हैं कि इन्होंने पंजाबी अदब की बुनियाद रखी है, मतलब इन्होंने पंजाबी अदब की नींव रखी है। नींव कहते हैं ना बुनियाद को पंजाबी में, तो इन्होंने नींव रखी थी पंजाबी अदब की। ये सूफ़ी भी थे, ये आलम फ़ाज़िल भी थे, रूहानी मुर्शद भी थे, अखलाकी शायर थे। तो अब ज़रा हम इनकी ज़िंदगी पे नज़र डालते हैं। इनकी मतलब हयाती ते जहात पाने तो फिर देखते हैं कि क्या है। ओके, मारूज़ी सवाल के हवाले से जो है हम लोग पहले इनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मारूज़ी सवाल के हवाले से मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम इसे जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे ही नोट्स के फॉर्म में। इनका जो असल नाम था वो मसूद था। इनके अलकाबात थे दो, मतलब इन्हें दो तरह के लक़ब दिए गए थे, एक गंज शकर और एक फ़रीदुद्दीन। कहा जाता है कि गंज शकर ज़्यादा फेमस था। ओके, वालिद थे इनके जमालुद्दीन सुलेमान, वालदा थी इनकी कुरसम बीबी, दादा का नाम था काजी शुएब। जाए पैदाइश इनकी थी, मतलब जहाँ ये पैदा हुए थे वो था एक पिंड कोठेवाल, ज़िला मुल्तान से 18 से 20 किलोमीटर दूर है। मतलब मुल्तान से 18 से 20 किलोमीटर दूर है ये जगह, पिंड कोठेवाल, वहाँ ये पैदा हुए थे। तालीम जो है मुडली तालीम, मतलब इब्तदाई तालीम इन्हें इनके वालिद और वालदा ने दी थी। उसके बाद ये मुल्तान के जो एक आलिम दीन थे मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी, उनके मदरसा में जो था इन्होंने तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी। और मुर्शद इनके बने थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में जी एक ये बात कही जाती है कि अच्छा, मुर्शद पहले ये नोट कर लें, मुर्शद थे इनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दादा मुर्शद थे इनके मोइनुद्दीन चिश्ती। मतलब दादा मुर्शद का मुराद यहाँ पे ये है कि इनके अपने मुर्शद थे बख्तियार काकी और उनके मुर्शद आ गए थे मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस तरह जो है ये वो इनके दादा मुर्शद बने। सूफ़ी सिलसिला जिससे ये ताल्लुक़ रखते हैं वो है चिश्ती सूफ़ी सिलसिला, और ये चिश्ती सिलसिले के तीसरे बड़े बुज़ुर्ग थे। पहले थे मोइनुद्दीन चिश्ती जो इनके दादा मुर्शद थे, फिर दूसरे थे बख्तियार काकी जो इनके मुर्शद थे, और फिर उसके बाद ये ख़ुद आ गए। ठीक है, ये तीन बड़े जो थे, पहले तीन बड़े बुज़ुर्ग थे चिश्ती सिलसिले के। और कहा यह जाता है कि बख्तियार काकी जो थे, एक दफ़ा जब उनकी पहली दफ़ा इन पे नज़र पड़ी तो ये तफसीर नाफ़े पढ़ रहे थे। तो उन्होंने इनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं तफसीर नाफ़े पढ़ रहा हूँ, मैं नाफ़े पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या ये तुम्हें कोई फ़ायदा देगी? तो उस वक्त आपको एहसास हुआ कि मुझे किताब फ़ायदा नहीं देगी बल्कि मुझे बख्तियार काकी की ज़ात फ़ायदा देगी। तो उन्होंने फिर उनके हाथ पे जो थी वो बैत की और उन्हें मुर्शिद मान लिया। वो बख्तियार काकी जो थे ना वो दिल्ली के थे, तो ये ख़ुद थे मुल्तान में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करें और फिर आप दिल्ली आइएगा। तो फिर इन्होंने क्या किया था, अपनी तालीम मुकम्मल की थी। फिर उसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली में गए तो फिर वहाँ पे कुछ अर्सा रहने के बाद उनकी डेथ हो गई मुर्शिद की। फिर उसके बाद ये वापस आ गए थे, मुल्तान रहे कुछ अर्सा, और फिर उसके बाद ये पाकपतन आ गए थे। और पाकपतन आके इनकी 1280 में इनकी डेथ हो गई थी। वैसे ये 1188 में पैदा हुए थे और 1280 में इनकी डेथ हो गई थी। और हर साल 5 से 10 मुहर्रम को इनका उर्स मनाया जाता है पाकपतन में, जिसे उस वक्त कहते थे अजूधन। अजोधन उस टाइम पाकपतन का नाम था, और ये फिर अजोधन में आके इनकी डेथ हो गई थी। और जो बख्तियार काकी थे, उन्होंने जब ये दिल्ली गए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा था कि इंसान का कमाल जो है वो 4 चीज़ों में है कि वो घट सोए, मतलब कम सोए, घट खाए, घट बोले और लोगों की सोबत भी घट इख्तियार करे।
अब हम ज़रा आपके शायरी के माखज़ की बात कर लेते हैं कि मतलब आपकी शायरी क्या थी और आपकी शायरी कहाँ से हासिल हुई थी। बाबा साहब जो थे वो मेनली आलिम थे फ़ारसी और अरबी के, लेकिन जो उनके श्लोक मिलते हैं गुरु ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ जो है वो है उनकी किताब, सिखों की किताब को बोलते हैं गुरु ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ में जो उनकी पंजाबी के श्लोक मिलते हैं तो वो तो उनकी ज़ुबान तो पंजाबी है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो जो इसकी वजह ये थी कि बेशक वो अरबी और फ़ारसी के आलिम थे, लेकिन जो आम लोग थे वहाँ के, जिसे लोकाई भी कहा जाता है, आम लोगों को जो है लोगों के लिए पंजाबी में वर्ड लोकाई भी इस्तेमाल होता है, लोका भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लोगों के लिए ये कह लें या लोकाई के लिए कह लें, उन्होंने क्या किया कि पंजाबी के अंदर, आसान पंजाबी के अंदर अपनी शायरी की और फिर वो उसके बाद जो है वो हम तक आज पहुँची है। डॉक्टर सैयद अख्तर जाफ़री जो हैं, डॉक्टर सैयद अख्तर जाफ़री जो हैं वो कहते हैं कि आपके जो मलफूज़ात हैं यानी आपकी जो राइटिंग्स हैं वो 3 किताबों में मिलती हैं। तो ये 3 किताबें कौन सी हैं? पहली है राहतुल कुलूब, दूसरी है असरारुल औलिया, तीसरी है फ़वाइदुस सालिकीन। पहली है राहतुल कुलूब, दूसरी है असरारुल औलिया, तीसरी है फ़वाइदुस सालिकीन। जो राहतुल कुलूब है वो मुरतब की थी निज़ामुद्दीन औलिया ने, जो असरारुल औलिया है वो मुरतब की थी ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ ने, और जो फ़वाइदुस सालिकीन है उसके बारे में मुझे बुक्स में नहीं मिला कि वो किसने मुरतब की थी। ये सारा कुछ जो है पढ़ने का ये मकसद है कि अक्सर पीएमएस में शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो कोई भी जिस तरह वो ये देख सकते हैं कि राहतुल कुलूब को किसने मुरतब किया था, तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो निज़ामुद्दीन औलिया ने किया था, ठीक है। आगे वो कहता है कि जो गुरु नानक है वो जो बंदा था गुरु नानक जिसने सिख मज़हब की बुनियाद रखी थी, उन्होंने क्या किया था कि वो सज्जादा नशीन शाह बहराम थे, जो सज्जादा नशीन थे ये पाकपतन के, इब्राहीम फ़रीद सानी भी कहा जाता है उन्हें। तो उन्होंने उनकी इजाज़त से जो आपकी राइटिंग्स थी ना उसमें से एक बुक में लिखा हुआ है कि उन्होंने 160 शेर लिए थे और दूसरी बुक में लिखा हुआ है कि 120 श्लोक जो थे वो उन्होंने डाल दिए थे उसके अंदर गुरु ग्रंथ में, ठीक है। सॉरी 112 श्लोक, अगवाई में लिखा हुआ है कि 112 श्लोक डाले थे उन्होंने गुरु ग्रंथ में, और जो दूसरी बुक है अदबी पेंडे उसमें लिखा हुआ है कि 160 शेर जो थे वो गुरु नानक ने डाल दिए थे गुरु ग्रंथ में, ठीक है। अब वो कहता है कि जो पहली बार किताब जो थी आपकी राइटिंग्स को ना पहली दफ़ा गुरु नानक की वो जो बुक थी गुरु ग्रंथ, उसमें से निकाल के पहली बार जो है गौर मक्खी पंजाबी के अंदर जय श्री राम मुश्ताक ने पब्लिश किया था। अब ये जो गौर मक्खी पंजाबी होती है ना, ये वो पंजाबी होती है जो हिंदी में लिखी जाती है। हमारी पंजाबी उर्दू में लिखी जाती है ना, तो एक पंजाबी हिंदी में लिखी जाती है उसको बोलते हैं गौर मक्खी पंजाबी। तो गौर मक्खी पंजाबी के अंदर पहली दफ़ा आपके कलाम को पब्लिश किया गया था किताब की फ़ॉर्म में, वो किसने किया था? जय श्री राम मुश्ताक ने। उसके बाद वो कहते हैं कि शाहमुखी पंजाबी जो मतलब हमारी उर्दू वाली पंजाबी है उसमें भी बहुत लोगों ने फिर बाद में उसको छापा, जिनमें से मशहूर ये हैं श्लोक फ़रीद के नाम से किताब लिखी थी, मतलब छापी थी अब्दुल मजीद भट्टी ने, बोल फरीदी के नाम से छापी थी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर ने, और आख्या बाबा फ़रीद के नाम से जो बुक थी वो पब्लिश की थी मोहम्मद आसिफ़ ख़ान ने। जो मोहम्मद आसिफ़ ख़ान ने की थी ना वो सोधिया कलाम था, मतलब सोधिया का मतलब होता है कि जिसमें गलतियों के चांसेस बहुत कम हों, जिसे बहुत इस्लाह के बाद पब्लिश किया गया हो। अच्छा जी, आगे वो कहते हैं कि इसके अलावा पैगाम बाबा फ़रीद जो है इस नाम से भी एक किताब किसने लिखी थी? डॉक्टर सैयद अख्तर जाफ़री ने लिखी थी, जो उर्दू में मतलब था आपके कलाम का और जो था साथ तशरीह भी थी। ओके, आगे वो ये जो डॉक्टर सैयद अख्तर जाफ़री हैं ये ऊपर वही हैं जिनका ऊपर हमने रेफरेंस दिया था कि वो उनका है कहना है कि आपके मलफूज़ात जो हैं यानी आपकी राइटिंग्स जो हैं वो 3 किताबों में मिलती हैं। उसके बाद जो शरीफ कुंजाही हैं उन्होंने भी आपके कलाम का उर्दू तर्जुमा जो है वो पब्लिश किया था। ये तो हो गया आपका मतलब वो जो आपकी मरूज़ी से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, ये वो चीज़ें कवर हो गई। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि आपकी शायरी जो है वो है क्या। तो अगर शायरी की बात की जाए तो आपने जो है श्लोक की फ़ॉर्म में शायरी की। अब श्लोक होता क्या है? श्लोक जो है ये मोहम्मद आसिफ़ ख़ान ने अपनी किताब के अंदर बहुत लंबी चौड़ी बहस की है
और बहुत से लोगों की डेफिनेशन कहा है कि हर बंदे की डेफिनेशन जो है दूसरे से डिफरेंट है, और एक सबको मिल मिला के उन्होंने एक डेफिनेशन तैयार की है जिसके मुताबिक श्लोक जो है दो या दो तो ਵੱਧ ਮਿਸਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂ ਦੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਮਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜਬਰ ਨੂੰ मौजू बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब श्लोक जो है दो या दो से ज़्यादा मिसरों की कुछ इस तरह की नज़म है जिसे किसी अल्लाह लोक ने लिखा है, और इसमें जो है मौजू की कोई कैद नहीं है। इसमें आप अल्लाह ताला की हम भी बयान कर सकते हैं और गवर्नमेंट आप पे जुल्म क्या कर रही है आप वो भी बयान कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गई श्लोक की डेफिनेशन। अब देखते हैं शायरी के मौज़ूआत क्या थे आपके। ये देखें, ये शायरी के मौज़ूआत पढ़ने के लिए पीएमएस में भी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई शेर इस तरह का आ जाता है जो आपको लग रहा है कि इन मौज़ुओं में से किसी भी मौज़ू को कवर कर रहा है, तो आप जो है उसकी लंबी चौड़ी जो है तशरीह खींच सकते हैं। ठीक है, तो शायरी के मौज़ूआत देखें तो बुनियादी तौर पर जो है वो दो मौज़ू थे, एक थी इस्लाम की तबलीग और दूसरा था अखलाकियात का दर्स। अब वो कहते हैं कि इसके अलावा भी जो थे आपने बहुत सारे जो माशरती मसाइल थे या और चीज़ें थीं उन पे भी आपने रोज़ मौज़ूआत पे रोशनी डाली थी आपने। जिस तरह अहम मौज़ूआत जो आपकी शायरी में कवर हुए उसमें इबादत, रियाज़त, नमाज की अहमियत, दुनियादारी से नफ़रत, इंसान दोस्ती, शराफ़त, गुरूर, तकब्बुर की निंदिया होता है किसी चीज़ से को बुरा भला कहना। ओके, आजी, इनकसारी, मौत का ज़िक्र, नफ्स पे काबू, सादगी, मुर्शद का ज़िक्र भी आपने मोस्टली हर सूफ़ी शायर में डाल देना है। ठीक है, वहदतुल वजूद, कुरान व हदीस के हवाले थे, रब दी रज़ा वग़ैरह ने। ठीक है, अब इनकी हम ना ज़रा सा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने बात की तसव्वुफ़ की। तसव्वुफ़ जो होता है ना, वो ये लोग कहते हैं कि दीन की जो अमली सूरत होती है ना उसको बोलते हैं तसव्वुफ़। मतलब मुआशरे में कितना ज़्यादा दीन को प्रैक्टिकली आपने इन्वॉल्व किया हुआ है उसको बोलते हैं तसव्वुफ़। आपके अंदर क्या पाकीज़गी की कंडीशन चल रही है, आपके मुआशरे में क्या चल रही है उसको बोलते हैं कि मतलब आप तसव्वुफ़ के किस उस पे हैं, मेयार पे हैं। तो आप जो हैं जब मुआशरे के अंदर बुराइयां फैलती हैं या मुआशरे के अंदर कोई किसी किस्म के भी बिगाड़ पैदा होता है या लोगों की शख्सियात में बिगाड़ पैदा होता है, तो ये जो हैं सूफ़ी औलिया वो तसव्वुफ़ का प्रचार करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वो कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि दुनिया की जो लज़्ज़तें हैं उसको ख़त्म किए बगैर जो है उसको त्यागे बगैर, मतलब नफ़सानी ख्वाहिशात और जो दुनिया की चीज़ें हैं उनको छोड़े बगैर इंसान जो है शरीयत पे मुकम्मल तौर पे नहीं चल सकता और अल्लाह को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के हुक्म को नहीं अपना सकता। इसके लिए जो है उन्होंने नीचे एक शेर दिया हुआ है, फरीदा शक्कर खंड नवाद गुड़ माखियों माझा दूध सभे वस्तु मिठियाँ रब न पुज्जन तुद। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि फरीदा शक्कर हो, खंड हो, नवाद कहते हैं मिस्री को, गुड़ तो आपको पता है गुड़ होता है, माखियों को बोलते हैं शहद को, और माझा दूध होता है भैंस का दूध। उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, शक्कर, खंड, नवाद, गुड़, माखियों, माझा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ, वस्तु बोलते हैं चीज़ों को, सभे वस्तु मिठियाँ रब न पुज्जन तुद। वह कहती हैं कि सारी चीज़ें मीठी तो हैं लेकिन तुम्हें रब तक इनमें से कोई चीज़ नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने ये जो है मेटाफर यूज़ किया है यहाँ पे, इस्तारा जिसे कहते हैं यूज़ किया है। यूज़ करके उन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ जो हैं बहुत मीठी हैं, मतलब दुनिया में लज़्ज़तें तो बहुत हैं तुम्हें मिलेंगी, लेकिन ये सारी लज़्ज़तें तुम्हें रब की तरह याद नहीं दिलाएंगी, रब से दूर करेंगी। आगे जो है वो कहते हैं कि जो दुनिया की आसाइशें हैं ना उनको तर्क करके ज़्यादा इंसान जो है वो फ़ायदे में रहता है, और जो इंसान है उसने जो कुछ भी दुनिया में यूज़ करना है उसे उसका हिसाब देना पड़ेगा। उसके लिए वो कहते हैं कि फ़रीदा रोटी मेरी काट दी लावन मेरी भूख, जिन्हा खादी चोपड़ी गहने सहनगे दुख। अब वो उनका यही कहने का मतलब है कि फ़रीदा रोटी मेरी काट जो है मुझे लगता है लकड़ी को बोलते हैं। तो वो उन्हें है कि जो लकड़ी की रोटी है मेरी, तो उससे भी भूख जो है वो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो बुज़ुर्ग थे ये अपने साथ लकड़ी की रोटी रखते थे, जब भी इन्हें भूख लगती थी तो उसको दांत मारने की कोशिश करते थे, तो वो उससे ये होता था कि इनको जो है तसल्ली अपने नफ्स की तसल्ली के लिए करते थे। और ये दूसरों के बारे में इन्हें होता था कि जो दुनिया में आसाइशों में पड़े हुए हैं तो उन्हें अपनी हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। आगे जो दूसरा टॉपिक है तसव्वुफ़ के बाद वो इन्होंने किया है जी वहदतुल वजूद का। वहदतुल वजूद जो है ये कॉन्सेप्ट है जो दिया था हज़रत जिसको मुतारिफ़ करवाया था इस्लाम में हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने। इन्होंने लिखा हुआ है अगवाई वालों ने कि इन्होंने मुतारिफ़ करवाया था।
वहदतुल वजूद में बेसिकली ये होता है कि एक बंदा इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है कि मतलब अच्छे लेवल से मुराद ये है कि इतने अच्छे दीनवी लेवल पे पहुंच जाता है कि वो कहता है कि मुझे हर चीज़ में जो है वो खुदा बसता है। ठीक है, हर इंसान के दिल में खुदा बसता है, हर चीज़ में खुदा बसता है, जो चीज़ खुदा ने बनाई है उसमें खुदा खुद है। इसे बोलते हैं वहदतुल वजूद। मतलब अगर हमें भी खुदा ने बनाया है तो वो कहता है कि मेरे वजूद का भी जो हिस्सा है वो खुदा है। इसको बोलते हैं वहदतुल वजूद, कि सबका वजूद एक है और वो जो वजूद है वो खुदा से बना है। अब इसकी दलील जो है वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है कि जिसने अपने नफ्स नू पहचान लिया उसने अपने रब नू पहचान लिया। तो ये जो है इन्होंने एक दलील के तौर पे दिया हुआ है, और साथ में उन्होंने बाबा जी का शेर दिया हुआ है कि फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कुंडा मोड़ी, वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढें। तो इसमें वो कहते हैं कि फ़रीदा जंगल जंगल क्या ढूंढ रहे हो तुम, हमें बोलते हैं आवारागर्दी को, कि जंगल जंगल घूमने की क्या ज़रूरत है। वन कुंडा मोड़ी जो है इसके दो मतलब इन्होंने अगवाई में पीछे डिक्शनरी जो छोटी सी दी हुई है उसमें दिए हुए हैं। एक तो ये कि मुश्किल तरीन रास्ता जो है तुम उस पर क्या करी जा रहे हो, वसी रब हयाली है, रब तो दिल में बसता है, जंगल में क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, ये इस पूरे शेर का मतलब बनता है फ़रीदा जंगल जंगल क्या भव्य वन कुंडा मोड़ी। पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, लेकिन मुझे यही लग रहा है। वसी रब हयाली है जंगल क्या ढूंढें। ओके, आगे जो है वो कहते हैं इश्क़ हकीकी की बात करते हैं। तो अगर कोई सूफ़ी हो औलिया हो तो वो फिर इश्क़ हकीकी की बात तो करते ही हैं कि मजाजी जो इश्क़ होता है वो कोई नहीं मानी रखता। मजाजी इश्क़ जो है वो आपको हो भी जाए तो वो आपको हकीकी इश्क़ तक लेके जाता है और वही असली इश्क़ होता है। उसके बारे में फरीद साहब कहते हैं कि फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिखना लेख आपने गिरेवान विच सर नीवा कर देख। तो ये यही है कि अगर तुम में बारीक बीन अकल है, अगर तुम अकल रखते हो तो अपने जो अमाल नामा है उसको ख़राब ना करो और अपने गिरेबान में मतलब अपने नफ्स को देखो, अपने आप को देखो, अपनी ज़ात को देखो, लोगों की तरफ जो है वो मुँह उठा के मत देखो कि कोई क्या कर रहा है। मुर्शद का ज़िक्र, मुर्शद जो है वो फिर सूफ़ी पोइट्री में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो इसका भी जो है ये पहले कुरान से दलील देते हैं कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि ए ईमान वालो मेरा रास्ता लब्बन लई वसीला तलाश करो। तो वसीले के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मुर्शद। तो इनका मानना है कि जो वसीला होता है वो मुर्शद होता है। तो उन्होंने कहा है कि भाई ए ईमान वालो, वहाँ पे लिखा हुआ है कुरान मजीद में कि ए ईमान वालो मेरी राह लब्बन लई वसीला तलाश करो। तो वसीला जो है क्या है, मुर्शद। इनके मुताबिक वसीला जो है वो मुर्शद है। तो आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि फिर जो बाबा फ़रीद हैं वो ये कहते हैं कि हर बंदा जो है वो मुर्शद नहीं होता। मुर्शद वही होता है जो आपको काम की बात बताता है, जो आपको शरीयत की बात बताता है, जो आपको अच्छाई की बात बताता है। तो उसके लिए शेर इन्होंने दिया हुआ है फ़रीदा सोई सरवर ढूंढ ले जिथों लभदी वत छप्पर ढूंढे क्या होवे चिक्कर डुब्बे हाथ। इसमें वो कहते हैं कि फ़रीदा सोई सरवर से मुराद है कि वही बंदा ढूंढो। सरवर है कि मतलब बंदा वही अकल वाला बंदा ही होगा। ये सोई सरवर ढूंढ ले जिथों लभदी वथ, वथ जो है अब वो कोई काम की चीज़ जो है यही है। छप्पड़ ढूंढे क्या होवे, मतलब ये है कि छप्पड़ में क्यों क्यों तुमने कुछ ढूंढना है। चिक्कर डुब्बे हाथ, उससे जो है हाथ कीचड़ में डूब जाएंगे। आगे टॉपिक है जी दुनिया की बेसबाती का। दुनिया की बेसबाती में ये फिर हर सूफ़ी शायर ने ये भी बात की है कि दुनिया तो जो है वो फ़ानी है, तुमने यहाँ से चले जाना है तो अच्छे अच्छे काम करो। दुनिया की बेसबाती में उन्होंने शेर दिया हुआ है फ़रीदा कोठे मंडप माड़ियाँ एत न लाई चित मट्टी पई अतुलवी कोई ना होसी में। इसमें जो है वो कहते हैं कि कौम फ़रीदा जो तुम्हारे घर बार है सारा कुछ है उससे तुम जीना लगाना, यहाँ पे उससे जीना लगाना तुम, क्योंकि मट्टी पई अतुलवी का मतलब है कि जब तुम पे मट्टी पड़ेगी ना बेहिसाब, अतुलवी जो है उसका मतलब है बेहिसाब। वो कहते हैं कि जब मट्टी तुम पे पड़ेगी ना बेहिसाब तो कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, कोई ना हो सिमत। फ़रीदा कोठे मंडप माड़ियाँ एत ना लाई चित मिट्टी पई अतुलवी कोई ना हो सिमत। आगे है जी आखिरत की फ़िक्र। आखिरत की फ़िक्र का जो है वो भी दर्स दिया है, हर सूफ़ी शायर ने दिया है, बाबा फ़रीद ने भी दिया है। बाबा फ़रीद गंज शकर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो कहते हैं जी फ़रीदा चार गवाइयाँ हंड के चार गवाइयाँ सम लेखा रब मंगेसिया तो आयो केड़े कम। इसमें जो है वो कहते हैं कि फ़रीदा चार गवाइयाँ हंड के चार
ये कि 4 दिन तो तुमने काम कर लिया और 4 दिन तुम सो गए। सम का मतलब होता है सीन मीम सम का मतलब होता है कि 4 तुम सो गए, गफलत में गुजार दी तुमने। लेखा रब मंगेसिया, इसका मतलब है लेखा का मतलब है हिसाब, रब मंगेसिया और रब मांगेगा। तो आयो केड़े काम, तुम किस काम से आए हो। तो ओवरऑल उन्होंने ये जो है आखिरत की वो दिलाई है, याद दिलाई है और कहा है कि भाई इंसान के बच्चे बनो। आगे गुरूर ते तकब्बुर दी निंदिया की बात की गई है। तो गुरूर और तकब्बुर की निंदिया में उनका शेर है कि फरीदा खाक ना निंदिए, खाको जेठ ना को, जिउंदियां पैरां थल्ले मोया ऊपर हो। वो कह रहे हैं कि खाक को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि खाक जो है उस जैसा कोई नहीं होता। मरने से पहले जो है वो हमारे पैरों के नीचे होती है और मरने के बाद जो है वो हमारे ऊपर आ जाती है। आगे जो है वो इसी गुरूर तकब्बर में एक और शेर है, फरीदा मन मैदान कर टूए टब्बे ला, अगे मोल ना आओ सी दोज़ख संधी बा। इसका मतलब है कि जो तुमने अपने अंदर बुत बना के रखे हुए हैं गुरूर और तकब्बर की वजह से, कि मतलब तुम किसी को अपने से नीचा समझते हो, किसी को अपने से ऊंचा समझते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने अंदर से ख़त्म करो, आगे जाके तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। और अगे मोल ना आओ सी, आगे जाके तुम्हारे काम नहीं आएंगी। दोज़ख संधि बा, दोज़ख जो है वो उसकी आग ही बनेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। आगे जो है वो फिर है कनात का दर्स। कनात के दर्स में जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि सादा ज़िंदगी गुजारने का जो है वो दर्स दिया जाता है इस शायरी में। और उसके लिए वो कहते हैं कि रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, फरीदा वेख पराई चौपड़ी ना तरसाईं जी। तो रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, वेख पराई चौपड़ी ना तरसाईं जी। उन्होंने पहले भी कहा था ना कि रोटी मेरी काटती लावन मेरी भूख, जिना खादी चौपड़ी गहने सहन के दुख। तो जो है सादा साफ़ खाना खाने का वो जो है कहते हैं, और कहते हैं कि भाई तुम चौपड़ी शोपड़ी रोटियों को ना देखो। आगे नमाज की अहमियत की बात की जाए तो ये चूँकि एक बाशरीयत शायर थे, बाशरीयत सूफ़ी थे, तो वो नमाज़ पढ़ने पे ज़ोर देते थे। इनके जो हैं वो बचपन से ही ये तो सुना ही हुआ है हमने, उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत। ठीक है। आगे जो दूसरा शेर है इनका वो है कि फरीदा बेनमाज़ा कुत्या ए न भली रीत, कभी चल ना आया पंजे वक्त मसीत। तो ये है कि नमाज जो है वो 5 वक्त पढ़नी चाहिए। ठीक है। आगे जो है ज़ात दी नफ़ी की बात की जाए तो वो जो है अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं, कि लोग अगर उन्हें बहुत अच्छा समझते हैं तो वो अपनी शायरी में ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। उसके लिए शेर दिया हुआ है नीचे कि फरीदा काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। तो अपनी ज़ात की जो नफ़ी है वो आपको गुरूर और तकब्बुर से भी बचाती है और वो हमें इनकी शायरी में नज़र आती है। बर्दाश्त और हुस्न सलूक का भी इन्होंने अपनी शायरी में दर्ज दिया है। वो उसके लिए शेर है, फरीदा जो तय मारन मुखियाँ तिन्हा न मारी घुम, आपने घर जाइए पैर तिन्हा दे चुम। ठीक है। फ़लसफ़ा हयात जो है उसकी भी इन्होंने बात की है। उसमें ये है कि इंसान को लगता है कि सारी ज़िंदगी जो है सारे दुख मैंने ही उठाए हैं और सब किसी लोग तो जो है बड़े मज़े में हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि फ़रीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सभा ए जग, ऊँचे चढ़ के वेखिया ता घर घर ऐहा अग। उसमें वो कहते हैं कि फ़रीदा मुझे लग रहा था कि सिर्फ़ मुझे दुख है, लेकिन जब मैंने इस पूरे जग को देखा तो यहाँ तो हर तरफ दुख ही दुख था। और ऊँचे चढ़ के वेख्या तक घर घर ऐहा आग, और जब मैंने गौर किया तो हर तरफ जो थी यही आग लगी हुई थी कि दुख है हर तरफ। नेक अमल की नेक जज़ा जो है उस पर भी आपने बात की है। और राज़ी बरज़ा जो है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है वो आपको राज़ी हो जाना चाहिए, जिस तरह अल्लाह रखे उस तरह आपको राज़ी रहना चाहिए। उसके लिए शेर दिया हुआ है, आप सवारे मैं मिलें सुख हो, फरीदा जे तू मेरा होए रही सब जग तेरा हो। इसका मतलब है कि अगर आप अपने आप अल्लाह ताला के लिए उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप अपने आप को संवारोगे तो आपको अल्लाह मिलेगा, और अगर आपको अल्लाह मिलेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और फिर दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है, फरीदा जे तू मेरा होए रही सब जग तेरा हो। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला के आप हो जाओ तो फिर सब जग आपका हो जाता है। आप सवारी मैं मिली
मैं मिलिया सुख हो फरीदा जे तू मेरा होए रही सब जग तेरा हो। ठीक है। बहुत अच्छा जी ज़ुबान बयान है इनका, वखरा और सादा सीधा जो है वो इनकी शायरी है। और मुग्धी गल में जो है, अच्छा एक बात यह है कि मुग्धी गल और मुढ़ली गल ज़रूर लिखनी होती है पेपर में। मुढ़ली गल कह लें, तमहीद कह लें, तारुफ़ कह लें, कोई भी हेडिंग उसकी उसका नाम दे दें उसे। और मुग्धी गल में जो है कि इंसान जो है इनकी शायरी पे दिल से अमल करता है तो वो असल में जो है बंदा बन सकता है, सिर्फ़ नाम का बंदा नहीं रहेगा वो। उसमें बंदे की सारी खूबियाँ भी आ जाएंगी और अल्लाह के नेक बंदे की खूबियाँ आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।